देखिए, हम पहले ही सारी पॉलिसी को पढ़ चुके हैं कि कितने पॉलिसी फ्रेमवर्क थे भारत के आज़ाद होने के पहले के। तो इसमें 2 मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए, एक मैकाले का विवरण पत्र और दूसरा वुड डिस्पैच यानी वुड का घोषणा पत्र। तो उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ डिटेल में, तो आप देखिएगा कि कैसे उन्हें याद रखना है शॉर्ट में, और आप लॉन्ग बना के लिख सकते हो। देखिए, इसमें क्या हुआ था, 1811 में स्टार्ट हुआ था, 13 में चला था ये। 1813 में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद चल रहा था कि 1 लाख रुपए किस पर खर्च किए जाए। देखिए, साइमन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बोल दिया था कि आप शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च कीजिए, लेकिन वो करने किस पे है। साहित्य का नहीं हुआ था उस टाइम पे कि साहित्य किसे माना गया है, हिंदी में शिक्षा देनी है, अंग्रेजी में शिक्षा देनी है। तो कुछ लोग तो हिंदी के समर्थक थे, हिंदी संस्कृत अरबी के, और कुछ लोग अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के समर्थक थे। तो इसलिए 2 वाद में बांट दिया गया। जो हिंदी के समर्थक थे उन्हें प्राच्यवाद में, और जो इंग्लिश के थे पाश्चात्यवाद में उन्हें बांट दिया गया। हिंदी के समर्थक थे प्रिंसेप एंड विलियम्स, और इंग्लिश वाले जो थे विदेशी भारत के, वो मैकाले राजा राम मोहन राय। इस विवाद की जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। आर्टिकल 43 में 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन यह धनराशि प्राच्यवादी वर्ग पर खर्च होगी या पाश्चात्य, इसका निर्णय नहीं हो पाया था। 20 वर्ष तक कोई शिक्षा नीति नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया गया विलियम बेंटिंक द्वारा, ठीक है। 1 लाख की धनराशि प्रतिवर्ष किस वर्ग पर खर्च की जाए, इसके लिए मैकाले जी ने अपना विवरण पत्र दिया। तो विवरण पत्र में लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत आए और 2 फरवरी 1835 में विलियम बेंटिक को पेश कर दिया अपना विवरण पत्र। उसमें उन्होंने धनराशि के व्यय की व्याख्या की, साहित्य शब्द की व्याख्या की, भारतीय विद्वानों की व्याख्या किया, ठीक है। व्यय कैसे करना है, साहित्य का क्या मतलब है, हिंदी से है, अंग्रेजी से है या अंग्रेजी भाषाओं से, भारतीय विद्वानों की व्याख्या की। और उसके बाद इन्होंने सुझाव दिए। सुझाव में इन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा देनी चाहिए, यानी अंग्रेजी में देनी चाहिए, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य यही था कि भारत में ही अंग्रेज तैयार कर दिए जाए, ठीक है। जो खून से तो भारतीय हो, लेकिन भाषा से सब तरीके से वो अंग्रेज हो। और उन्होंने सुझाव में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया, निस्संदन का या छनाई का सिद्धांत दिया। देखिए, मैकाले ये भी पूछ लिया जाता है कि छनाई का सिद्धांत किसने दिया, निस्संदन सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया लॉर्ड मैकाले ने। और क्या है ये इसमें छनाई के सिद्धांत में उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, निम्न वर्ग तक वो छन छन कर स्वयं ही पहुंच जाएगी, ठीक है, जो कि गलत था। उसके बाद उच्च वर्ग की शिक्षा की योजना की गई। फिर पास उन्होंने कहा प्राच्य साहित्य निरर्थक है। देखियो, इन्होंने जो भारतीय भाषा है उसको निरर्थक बताया और उसका खूब मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कि भारत में जो इतिहास है उसमें 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है, जो कि बेकार है, हंसी योग्य है। इन्होंने कहा कि यहाँ का शिक्षा शास्त्र ऐसा है कि ज्योतिष ऐसा है कि यहाँ पर जो बालिकाएं, अंग्रेज बालिकाएं हैं, वो हंस पड़ेगी, ऐसा यहाँ का। इन्होंने कहा कि भूगोल में भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बात हुई, गुड़ और मक्खन की बात करी गई। तो इन्होंने बहुत सारी मुखौले उड़ाए भारत की शिक्षा नीति के बारे में कि यहाँ पर जो शिक्षा है, प्राच्य साहित्य है, वो निरर्थक है, ठीक है। उसके बाद मैकाले का जो गुण थे, वो शिक्षा के जो गुण थे, इन्होंने जो दिया था 1813 के पक्ष का निर्णय करा, चाहे इन्होंने कैसा भी किया हो, लेकिन किया निर्णय। उसके बाद कुछ तर्कपूर्ण निर्णय भी दिए। शिक्षा के लिए 1 लाख व्यय कैसे हो ये भी बताया। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, देखिए ज़रूरी भी है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, क्योंकि अगर अंग्रेजी नहीं होगी तो भारत के लोग किसी दूसरे देश में सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ हिंदी आए तो बाहर जाके नहीं सर्वाइव कर सकते भारत के लोग, मुश्किल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता कैसे बनाई जाए ये भी बताया। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी दी इन्होंने। उसके बाद दोष क्या थे इसमें, देखिए जो मैंने सुझाव बताए थे, गुण और दोष उसमें से ही निकल जाते हैं। दोष, शिक्षा में पक्षपात किया, बिल्कुल किया। सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, बिल्कुल दिया। प्राच्य वर्ग का मजाक उड़ाया इन्होंने। छनाई सिद्धांत दिया, जो कि गलत था। केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी, ये और भी ज़्यादा गलत था। देखिए, शिक्षा पे तो सबका अधिकार होता है। तो हमने ये तो पढ़ लिया, दोनों पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने अच्छे से कवर कर ली। आई होप आपको पसंद आई होगी।